नमस्कार दोस्तों, आज हम नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की शारीरिक क्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। रीनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल होता है। यहाँ रक्त का निस्पंदन होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर होता है, जो पुनः अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाता है। यहाँ लगभग 65% फिल्ट्रेट का पुनः अवशोषण होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम और पानी। हेनेले का लूप मेड्यूला में जाकर वापस कॉर्टेक्स में आता है। इसकी दो शाखाएं हैं। अवरोही शाखा पानी के लिए पारगम्य है, आरोही शाखा सोडियम क्लोराइड को सक्रिय रूप से स्थानांतरित करती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चुनिंदा पुनः अवशोषण होता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम को नियंत्रित करता है। कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच के द्वारा पानी का अंतिम नियंत्रण होता है। यह पतला या गाढ़ा मूत्र बना सकता है। दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटे लूप के साथ, 15% जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन लंबे लूप के साथ। जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन गाढ़े मूत्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। मूत्र निर्माण की पहली अवस्था ग्लोमेरुलर निस्पंदन, उच्च दबाव में प्लाज्मा फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में जाता है। ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर लगभग 125 मिली प्रति मिनट है, यानी दिन में 180 लीटर। दूसरी अवस्था ट्यूब्यूलर पुनः अवशोषण, उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। तीसरी अवस्था ट्यूब्यूलर स्राव, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अमोनिया का चुनिंदा निकासी। जक्स्टाग्लोमेरुलर तंत्र में मैक्यूला डेंसा और जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं होती हैं। यह रेनिन स्रावित करता है। यह रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के द्वारा रक्तचाप और जीएफआर को नियंत्रित करता है। अंतिम मूत्र में 95% पानी और 5% विलेय पदार्थ होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। सामान्य मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का। सारांश, नेफ्रॉन में निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। हार्मोनल नियंत्रण एडीएच, एल्डोस्टेरोन, पीटीएच और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम द्वारा होता है। धन्यवाद।